स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब अध्ययन कर रहे थे क्लास 12th के चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था लघु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम सब जायांग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जायांग के कितने भाग होते हैं। जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये जो गोल वाला भाग होता है ये होता है वर्तिकाग्र, और ये बीच वाला भाग आपका होता है वर्तिका, और यहाँ से जो फूला हुआ भाग है ये होता है अंडाशय। तो जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जायांग के 3 भाग होते हैं। इसके जो अंदर होता है ये होता है बीजांड। बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम सब देखेंगे कि एक बीजांड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक बीजांड की हम संरचना देखेंगे। एक बीज के अंदर कई बीजांड, लेकिन जायांग है। जायांग के एक भाग को हम जानते हैं क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। जायांग के एक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे एक बीजांड की संरचना, एक बीजांड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम सब बीजांड की संरचना देखेंगे। ये ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये बीच वाला भाग होता है वर्तिका, स्टाइल। पूरा भाग होता है अंडाशय। ओवरी। ये आपकी एक स्त्री केसर की संरचना है। परीक्षाओं में स्त्री केसर के भाग के बारे में पूछा है कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब हम सब एक बीजांड की संरचना देखेंगे। यह एक बीजांड है। बीजांड के
जो बाहरी भाग पर होता है यह होता है वाह्य स्तर, और ये वाला भाग होता है अंतः स्तर। बीजांड दो स्तरों में विभाजित होता है, एक होता है वाह्य स्तर, एक होता है अंतः स्तर। और इनके बीच जो यह खाली हुआ भाग होता है, यहाँ पर छिद्र होते हैं जिसका नाम होता है बीजांड द्वार। ठीक उसके सामने जो खाली हुआ यह भाग दिखाई देता है, इसको कहते हैं विभाग। जो भाग स्त्री केसर से जुड़ा हुआ होता है ये भाग, ये कहलाता है बीजांड वृत्त। और ये जो चारों तरफ से घेरे हुए भाग है, ये आपका कहलाता है बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर वाला जो ये भाग है पूरा, इसको हम कहते हैं भ्रूणपोष। एक परिपक्व भ्रूणपोष के अंदर जो कोशिकाएं होती है 3 विभाग की ओर होती हैं। एक कोशिका बीच में होती है, 3 कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती हैं। सबसे पहले हम देखें स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग हैं, फिर उसके अंदर हम बीजांड की संरचना देखेंगे। तो बीजांड के जो होता है 2 स्तरों में विभाजित होता है, वाह्य स्तर और अंतः स्तर। फिर जो उसके बीच में खाली हुआ भाग होता है उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक सामने होता है विभाग, और जो भ्रूणपोष को चारों ओर से घेरे हुए संरचना होती है उसको हम कहते हैं बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर वाले भाग को हम कहते हैं भ्रूणपोष। और एक भ्रूणपोष में 7 कोशिकाएं होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक भ्रूणपोष के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, तो 7 कोशिका। 1 2 3 4 और 3 7। यहाँ पर हम 2 कोशिका नहीं कहेंगे, यहाँ पर 2 कोशिका मिलकर एक कोशिका बनाते हैं, और उनमें जो केंद्रक पाया जाता है उनमें केंद्रक 2 पाए जाते हैं। कोशिका एक ही, लेकिन केंद्रक इसमें कितने पाए जाएंगे, 2। अब आगे हम सब अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि ये 2 केंद्रक कैसे बनता है, यहाँ पर 2 कोशिका कैसे आती है। तो पूछा जाता है कि भ्रूणपोष के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। पूछा था कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है केंद्रक। परीक्षा में पूछा भी गया है कि भ्रूणपोष के अंदर पाई जाने वाली कोशिका कितनी कोशिका पाई जाती है, उनमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर हम सब 8 केंद्रक लिखेंगे। और अब हम सब देखेंगे कि ये जो 3 कोशिका होती है, इन तीनों कोशिकाओं का नाम होता है प्रतिमुख कोशिका।
अगर पूछा जाए कि भ्रूणपोष में विभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका तीनों का नाम क्या होता है, तो इन तीनों का नाम होता है प्रतिमुख कोशिका। और जो बीच में ये 2 कोशिका पाई जाती हैं इनको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक कोशिका। कोशिकाओं का नाम हम जरूर याद रखेंगे। और ये जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं तो जो दोनों किनारे की कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं का नाम होता है सहायक कोशिका। और बीच में जो यह कोशिका पाई जाती है इस कोशिका का नाम होता है अंड कोशिका, जिसे हम सब मादा युग्मक भी कह सकते हैं। लिखे चाहने की मादा युग्मक भी कह सके तो अंड कोशिका से ही नर युग्मक यानी परागकण आकर मिलते हैं। इसकी संरचना हम सब आगे देखेंगे। अब अंड कोशिका पाई जाते हैं, विभाग के जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम होता है प्रतिमुख कोशिका। बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम होता है द्वितीयक केंद्रक कोशिका। और जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें दोनों किनारे की कोशिकाओं का नाम होता है सहायक कोशिका और बीच वाली कोशिका का नाम होता है अंड कोशिका। अब हम सब देखेंगे कि भ्रूणपोष के अंदर अंड कोशिका और इनका कैसे निर्माण होता है। अब हम सब देखेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो इसका मादा युग्मक के निर्माण को हम सब पढ़ते हैं गुर बीजाणु जनन। जब हम सब नर युग्मक का निर्माण कैसे होता था परागकण का, तब हम सब अध्ययन करते थे, उसको कहते थे लघु बीजाणु जनन। ये आपका क्या है, गुर बीजाणु जनन। क्या होता है कि ये आपका है बीजांड, बीजांड काय। इस बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अधास्तरीय कोशिका। एक चीज़ ध्यान हम जरूर रखेंगे, क्लास 9th और क्लास 11th में कोशिका के बारे में आपको बताया गया है। अगर आप लोग वहाँ पर कोशिका से संबंधित वीडियो पढ़े या उससे पहले आपने पुस्तक में नहीं पढ़ी होगी तो कोशिका वाला वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको अगर कोशिका के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अधोस्तरीय कोशिका, और यह विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। मान लीजिए ये अधोस्तरीय कोशिका है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। यहाँ पर मान लीजिए 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। तो एक का नाम है, एक कोशिका का नाम है बीजांड जन कोशिका और एक का नाम होता है भित्तीय कोशिका। बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम अधोस्तरीय कोशिका है या समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर। जब कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा तब एक प्रकार की एक कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, और जब कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, अधोस्तरीय कोशिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी, बीजांड जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। तो बीजांड जनन कोशिका जो होती है यह इसके अंदर
गुर बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। गुर बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। और इनमें क्या होता है, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। हम देखेंगे इधर की तरफ। तो जो भित्तीय कोशिका होती है ये रहती है नीचे की तरफ, और जो ये बीजांड जनन कोशिका होती है यह इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका है तो ये 4 कोशिका बनाएगी, 1 2 3 4। इन कोशिकाओं का नाम होता है अगुणित गुर बीजांड कोशिका। जिनमें से 3 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। भित्तीय कोशिका ये अपने स्थान पर स्थिर रहती है, लेकिन जो बीजाणुजन कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें 3 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और एक कोशिका बचती है। फिर उनमें आगे जो प्रक्रिया होती है इनमें समसूत्री विभाजन होता है, हम आगे देखेंगे। अब एक कोशिका जो थी अगुणित, उनमें क्या होता है, जो अगुणित कोशिका होती थी यह विभाजित समसूत्री विभाजन होता है। भले अगुणित कोशिका है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो यह कोशिका 2 कोशिकाएं बना लेती है। इन 2 कोशिकाओं से में क्या होता है कि फिर अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि हम देखें, ये 2 कोशिकाएं जो होती हैं, एक नीचे की तरफ होगी एक ऊपर, और फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये एक कोशिका 2 कोशिका बना लेती हैं। फिर इनमें समसूत्री विभाजन होगा, अगला हम फिगर क्या बना, इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो ये 2 कोशिकाएं 2 कोशिकाएं ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो कुल मिलाकर 8 कोशिकाएं हो जाती हैं। और जब 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, इनमें सब में समसूत्री विभाजन होगा। और जब यह 8 कोशिकाएं बना लेती हैं तब इनकी संरचना कैसे होती है। जब ये 8 कोशिकाएं बन जाती है तो इनमें से 3 कोश जो
जैसे निर्धारण किया कि इसमें 8 कोशिकाएं हैं, 4 नीचे की तरफ होते हैं, 4 ऊपर की तरफ, जिनमें एक ऊपर से एक नीचे से कोशिका बीच में आकर 2 कोशिकाएं आपस में आकर मिल जाती हैं और एक कोशिका का निर्माण करती हैं। बाकी की 3 के ऊपर कोशिकाएं आपस में एक साथ होती हैं, जिनको हम क्या कहते थे? कौन सी कोशिका? मुख्य कोशिका। और ये जो 3 कोशिकाएं बची, ये नीचे बीजांड द्वार की ओर होती हैं। यह आपका हो गया द्वितीयक, केंद्रक कोशिका। और नीचे की तरफ ये जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो दोनों किनारे की कोशिकाएं हैं, इनको हम कहते थे सहायक कोशिका। और ये बीच की जो होती थी, ये होती थी आपकी अंड कोशिका। इसी प्रकार अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम इससे पहले एक बीजांड की संरचना के बारे में देख चुके हैं और बताया गया है कि विभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती थी, बीच में एक कोशिका होती थी, उनमें 2 केंद्रक पाए जाते थे, और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती थी, जिनमें 2 सहायक कोशिका होती थी, एक अंड कोशिका। इसी तरह मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आपका गुण बीजाणु जनन समाप्त हुआ। अब इसके अध्ययन से पहले इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे, उसके बाद बुक से अध्ययन करेंगे, तो हमें इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी।